भारत माँ के वीर जवानों, तुमको मैं सत्कार करूं, नमन वंदना स्तुति तुमको मैं प्रणाम करूं। समय किरदार बलवान होता है, हर पल ने तेरा इम्तिहान लिया। युद्ध में जाकर वीर गाथा का भी तुमने सम्मान किया। जज्बा तेरा, हिम्मत तेरे वीर साहस को सलाम करूं। भारत माँ के हे वीर जवानों, तुमको मैं प्रणाम करूं। दोस्तों, इस वीर गाथा के साथ आज मैं आपको एक ऐसे वीर के बारे में बताने जा रहा हूं जो आपके इस सोच को बदल देगा कि हर सैनिक की ड्यूटी होती है कि वो अपने देश के लिए कुर्बान हो। जी हाँ, हम बात करने जा रहे हैं मेजर मोहित शर्मा की, जो अपने देश की रक्षा के लिए अपनी जान की परवाह किए बिना आतंकियों के गुट में जाकर मिल गए और उनकी सारी जानकारी पाने के बाद उन्हें जान से मार डाला तथा आतंकियों के साथ मुठभेड़ में और अपने साथियों की जान बचाने के लिए अकेले खूंखार आतंकियों से भिड़ गए और करीब 25 आतंकियों से लोहा लिया और अंततः गोली लगने के बाद भी मरते मरते उन्होंने एक ग्रेनेड फेंक कर 4 आतंकियों को मौत के घाट उतार दिया। इस वीर सपूत का जन्म 13 जनवरी 1978 को हरियाणा के रोहतक जिले में हुआ था। इनके माता पिता का नाम सुशीला शर्मा एवं राजेंद्र प्रसाद शर्मा है। मोहित ने अपनी शुरुआती शिक्षा दिल्ली के मानव स्थलीय स्कूल से की और फिर उन्होंने बाकी की शिक्षा डीपीएस स्कूल गाजियाबाद से की। उनके परिवार वाले चाहते थे कि वह बड़े होकर इंजीनियर बने, क्योंकि उनके परिवार वालों को लगता था कि मेजर मोहित शर्मा आर्मी में कभी भर्ती नहीं हो सकते, क्योंकि उनका वजन काफी कम था तथा साथ ही उनकी फिजिकल फिटनेस उतनी अच्छी नहीं थी। और एक वजह यह भी थी कि उनके बड़े भाई मधुर शर्मा उनसे पढ़ाई में काफी अच्छे थे, लेकिन वे एनडीए की परीक्षा पार नहीं कर पाए। तो परिवारजनों को लगा कि जब ये नहीं कर पाया तो मोहित कैसे कर लेते। लेकिन मोहित पर तो देशभक्ति का जुनून सवार था और वे यह ठान लिए थे कि वह इंडियन आर्मी में भर्ती लेकर ही रहेंगे। 12वीं के बाद उन्होंने संत गजानन महाराज कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग महाराष्ट्र में एडमिशन लिया और इसी दौरान उन्होंने एनडीए की तैयारी शुरू की। एनडीए की परीक्षा देने के बाद उन्होंने इसे पास कर लिया और एसएसबी इंटरव्यू भी निकाल लिया। सन 1995 में वे एनडीए ज्वाइन कर लिए। मेजर मोहित शर्मा एक ऐसे इंसान थे जो एक बार कमिटमेंट कर लेते थे, उसके बाद उसे हर हाल में पूरा करते थे। एनडीए ज्वाइन करने के बाद वे वहां से आर्मी पर्सनल की ट्रेनिंग ली। उसके बाद 1 साल की एक्स्ट्रा ट्रेनिंग देहरादून आर्मी एकेडमी से लेने के बाद फाइनली मोहित शर्मा का बचपन का सपना पूरा होने वाला था, क्योंकि अब वे मोहित शर्मा से मेजर मोहित शर्मा जो बनने वाले थे। और हुआ भी ऐसा। मेजर साहब की पोस्टिंग 11 दिसंबर 1999 को 5वीं मद्रास रेजिमेंट में हो गई और इसके बाद उन्होंने जम्मू कश्मीर में 38वीं राष्ट्रीय राइफल को ज्वाइन करके कई इनकाउंटर इंटरजेंसी में भाग लिए। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में राष्ट्रीय राइफल को आतंकियों की गतिविधियों को रोकने के लिए तैनात किया गया है और इसी में शामिल होकर मेजर मोहित शर्मा ने अपने साहस का परिचय दिया। और उसके बाद इस वीरता के लिए उनके सर्विस के तीसरे साल ही सन 2002 में पहले गैलेंट्रियल मेडल से सम्मानित किया गया। मेजर मोहित शर्मा के माता पिता चाहते थे कि वह ऐसे रेजिमेंट में शामिल हो जहां कोई खतरा ना हो, लेकिन उस वीर जवान पर हमेशा से ही पैरा स्पेशल फोर्स को ज्वाइन करने का जुनून सवार रहा। हालांकि शुरुआत में काफी पतले होने की वजह से उन्हें रिजेक्शन मिला, लेकिन फिर बाद में अपनी बॉडी पर मेहनत करने के बाद ये आखिरकार सन 2003 में 1 पैरा स्पेशल फोर्स में शामिल हो गए। कमांडो बनने के बाद उन्होंने कई एंटी टेरर ऑपरेशन में भाग लिया और उन्हें 2004 में उनकी बहादुरी के लिए सेना मेडल से भी सम्मानित किया गया था। मोहित की पोस्टिंग जब भी कश्मीर में होती थी, उसके 5 से 6 महीने पहले वह अपनी तैयारी शुरू कर देते थे, जैसे कि बाल बढ़ाना, दाढ़ी बढ़ाना और कश्मीरी वेशभूषा अपनाना तथा साथ ही साथ वे कश्मीर की डोंगरी भाषा भी सीख लिए थे। मेजर मोहित शर्मा की पोस्टिंग जब जम्मू कश्मीर की शोपिया में हुई थी, उसी दौरान सन 2002 से 2003 में हिजबुल आतंकी कमांडो तोरारा और अब्बू सब्जार की निगरानी में आतंकी कश्मीर में जगह जगह हमला कर रहे थे। इससे निपटने के लिए सन 2004 में एक प्लान बनाया गया, जिसके अंतर्गत मेजर मोहित शर्मा ने अंडर कवर ऑपरेशन में हिस्सा लिया। यह ऑपरेशन उनके द्वारा किए गए उन ऑपरेशन में से एक है जो आज भी कई लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बना हुआ है। इस ऑपरेशन के तहत उन्होंने हुलिया बदल लिया और अपनी दाढ़ी मूछ बढ़ा ली ताकि वह एक आतंकवादी जैसे दिखे और इस तरह मेजर मोहित शर्मा बन गए इफ्तिकार भट्ट। इस नाम के साथ वह पाकिस्तान स्थित आतंकी कैंप में पहुंच गए और वहां वो अब्बू तारारा और अब्बू सब्जार के संपर्क में आए, जो उस समय अपने आतंकी गतिविधियों को अंजाम दे रहे थे, जिसके बीच आतंकियों ने कई लोगों को और कई आर्मी के जवानों को मारा था। इन दोनों के संपर्क में आने के बाद मेजर मोहित शर्मा ने इन दोनों को बताया कि सन 2001 में उनके बड़े भाई को भारतीय सेना ने मार दिया था और अब वो अपने भाई का बदला भारतीय सेना से लेना चाहते हैं।
अपनी मनगढ़ंत बात बताने के बाद मेजर ने उन दोनों से कहा कि इस काम में उन दोनों की उन्हें मदद चाहिए और इस तरह उन्होंने उन दोनों आतंकियों को यह विश्वास दिला दिया कि वह भारतीय सेना से बदला लेना चाहते हैं और इसके लिए वह तैयारी भी कर चुके हैं। इस ऑपरेशन के दौरान मेजर मोहित शर्मा से उन आतंकियों ने कई बार सवाल पूछे, लेकिन वे अपने जवाब से बदले नहीं और हमेशा कहते रहे कि उनका नाम इफ्तिकार भट्ट है और वह भारतीय सेना से बदला लेना चाहते हैं। लेकिन उन दोनों में से एक आतंकवादी को, जिसका नाम अब्बू तोरारा था, उसे इन पर शक रहता था। लेकिन अंततः उन दोनों ने तय किया कि वो मेजर मोहित की मदद करेंगे। हिजबुल आतंकवादियों को मेजर मोहित ने बताया था कि वह कई हफ्तों तक अंडरग्राउंड हो जाएंगे ताकि हमले के लिए हथियार और बाकी के साजो सामान जुटा सकें। मेजर ने यह भी कहा कि वह अपने गांव तब तक वापस नहीं जाएंगे जब तक आर्मी चेक पॉइंट पर हमला न कर दें। तोरारा और सब्जार ने मेजर मोहित के लिए ग्रेनेड्स की खेप इकट्ठा की और साथ ही 3 और आतंकवादियों का इंतजाम पास के गांव से किया। तोरारा को मेजर मोहित पर दोबारा शक हुआ और इस पर मेजर ने जवाब दिया, अगर तुम्हें कोई शक है तो तुम मुझे मार दो। मेजर मोहित ने अपनी AK-47 जमीन पर गिरा दी। उन्होंने आगे कहा, तुम यह नहीं कर सकते हो अगर तुम्हें मुझ पर भरोसा है, और अगर नहीं है तो तुम्हारे पास मुझे मारने के अलावा कोई और रास्ता नहीं है। तोरारा यह सुनकर सोच में पड़ गया और सब्जार की तरफ देखा। दोनों एक दूसरे की तरफ देख रहे थे और अपने हथियार को रख दिए थे। इसी समय मेजर मोहित ने अपनी N99 की पिस्तौल को लोड किया और उन दोनों को देखते ही देखते ढेर कर दिया तथा बिना देरी किए हुए नजदीकी आर्मी कैंप में जा पहुंचे। मेजर मोहित शर्मा इसी तरह सालों तक भारतीय सेना में सेवा देते रहे। सन 2009 में आम चुनाव से पहले आतंकी गतिविधियां काफी बढ़ गई थी और खुफिया विभाग से यह सूचना मिली थी कि कुपवाड़ा स्थित हाफुदा के जंगलों में आतंकवादियों का एक बड़ा ग्रुप छुपा हुआ है। दोस्तों, हम आपको बता दें कि कश्मीर में हाफुदा के जंगल काफी कठिन इलाका माना जाता है, क्योंकि इन जंगलों में पेड़ एक दूसरे से सटे होते हैं, जिसके कारण जंगल काफी घना है। इसीलिए इसे आतंकियों के लिए काफी सुरक्षित माना जाता है, जिसके कारण इसमें एंटी टेरर ऑपरेशन चलाना काफी कठिन काम है। इस काम को करने के लिए मेजर मोहित शर्मा के 1 पैरा स्पेशल फोर्स और राष्ट्रीय राइफल के 2nd बटालियन को यह काम सौंपा गया। इसी दौरान वह अपने 10 साथियों के साथ हाफुदा के जंगलों में आतंकियों का पता लगाने के लिए निकल पड़े और इसी ऑपरेशन के दौरान आगे जाकर उन्हें कई आतंकियों ने घेर लिया तथा दोनों तरफ से मुठभेड़ शुरू हुआ, जिसके चपेट में उनके 4 साथी आ गए। तब मेजर मोहित ने अपनी सुरक्षा की तनिक भी परवाह नहीं की और रेंगते हुए अपने साथियों तक पहुंचे और उनकी जान बचाई। इसी बीच एक गोली उनके सीने में आ लगी, लेकिन फिर भी वह नहीं माने और एक ग्रेनेड लेकर आतंकियों पे उन्होंने फेंक दिया, जिससे 2 आतंकी वहीं ढेर हो गए। लेकिन इसी दौरान कुछ और गोलियां उनको लगी, जिसके बाद वह जमीन पर गिर गए। पर उनके आखिरी लफ्जों में भी वही तेज था। वह बहादुर सपूत कह रहा था कि कोई भी आतंकी बचना नहीं चाहिए। फिर आखिर में भारत माँ का वह वीर सपूत वीर गति को प्राप्त हुआ। भारत सरकार ने मेजर मोहित शर्मा को मरणोपरांत सर्वोच्च भारतीय सैनिक सम्मान अशोक चक्र से सम्मानित किया। तो दोस्तों, आज की वीडियो हम इस वीर सपूत की वीर गाथाओं से समाप्त करते हैं। आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, साथ ही अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें और ऐसे ही वीर गाथाओं को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बगल के बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारे आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। धन्यवाद।